या हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है हेल्पलेस। हम सभी लोग लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस में चले जाते हैं जहां पे हमारा बस नहीं चलता, हम हेल्पलेस या असहाय फील करते हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है। कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स में कोई सीवियरली इल होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमारे क्लोज वंस होते हैं जो कि हमारी लाइफ से किसी तरीके से चले जाते हैं और हम लोग तब भी कुछ नहीं कर पाते। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमारे घर के फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होती, बट हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे मार्क्स हो सकते हैं, हमारा करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो ऐसे हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज में बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। करना बहुत कुछ चाहते हैं, इच्छा होती कि ऐसा कुछ कर जाऊं जिससे कि सारी चीजें ठीक हो जाए, बट नहीं कर पाते हैं। अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि काश मेरे में ऐसा कोई पावर होता कि मैं इन चीजों को ठीक कर पाती या कर पाता, पर नहीं कर पाती। और हमें कितना भी पावर होता है, पर हर किसी की लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आ सकती है और उन सिचुएशंस में हम और कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने एटीट्यूड से या हमारे इमोशनल वर्क से या ब्रीथ वर्क से या कुछ भी करके कम से कम हम अपने आप को पीस में ला सकते हैं। हम उस प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम प्रेजेंट हो जाए तो ये हमारे पास चॉइस है कि उस मोमेंट को हम या तो दुख में या फिर स्माइल करके हम उस मोमेंट्स को निकाल सकें। और जो पास्ट में हो चुके हैं तो उन मोमेंट्स को, उन मेमोरीज को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर मेमोरी में, हर इवेंट में हमारे लिए कुछ लर्निंग्स होती। अगर हम उन लर्निंग्स को सीख जाएं तो हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को बेहतर कर सकते। और जब भी हम पीस में आ जाए, उस मोमेंट को एंजॉय कर पाए, तो उससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो सारे इमोशनल वर्क्स हमारे जितने भी होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट कर पाए। इवन अगर हमारी लाइफ में कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस चल रही है तो भी अगर हम पीस में होते हैं ना, उस मोमेंट पे प्रेजेंट हो पाते हैं, तो हम उन सिचुएशंस को बेटर डील कर पाते हैं, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और उन सिचुएशंस में भी कम से कम हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। हमको अपने ऊपर काम करने की या हर मोमेंट पे अपने इमोशन से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम पीस में आ जाते हैं। तो हम जितने भी काम करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने इमोशंस को, ओवरवेलमिंग इमोशंस को रिलीज कर पाए या कम से कम अंडरस्टैंड कर पाए या कम से कम उनको एक्सप्लोर कर पाए कि उनमें क्या है। और अगर उनसे कुछ लर्निंग्स पॉसिबल हो तो हम उससे सीख पाए और हम अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं कि वो जो भी मोमेंट्स गए जो कि अनफेवरेबल थे, जब हम उसको अच्छे से डील कर पाए। मुश्किल तो होता है, बट हम कोशिश कर सकते हैं अपनी। तो हम 2 मिनट के लिए और वेट करते हैं 12:40 तक, फिर हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे ये पानी की बोतल है, इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जब हम पुरानी मेमोरीज में जाते हैं ना, तो हमको इस पानी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट हम इसमें कुछ फ्लेवर्स डाल सकते हैं इसको बेटर बनाने के लिए। तो जितने भी हम पुरानी मेमोरीज में जाते हैं, उनसे कुछ लर्निंग करते हैं, तो हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो बेटर हो जाते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो हम ले सकते हैं।
आप लोग भी अपनी कोई मेमोरीज, कोई भी अपना पास्ट इवेंट या प्रेजेंट इवेंट जिसमें कि आपने हेल्पलेस फील किया हो, उसको अपनी अवेयरनेस में ला सकते हैं और उन मेमोरीज पर, उन इवेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जहां पर भी बैठे हैं, आराम से बैठ जाएं। बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो वो चीजें कर सकते। अपनी आंखें बंद कर लें। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से कट के अपने अंदर में, अपने इनर वर्ल्ड में जा पाते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लें। मैं कुछ काउंट्स करती हूँ। जितने काउंट्स करेंगे उतने हम अपने अंदर डीप जाते जाएंगे। हर काउंट के साथ अपने आप से और कनेक्ट होते जाएंगे। 1, थोड़ा और डीप। 2, अपने हार्ट से कनेक्ट हो जाए। 3, थोड़ा और अंदर कहीं पर। 4, थोड़ा और डीप। 6, 7, 8। हम अपने आप से अंदर, अपनी सांसों से, अपनी बॉडी से थोड़ा सा और डीपर कनेक्शन ले आते हैं। 9, 10। जहां पर भी है वहां पे रेस्ट कर लें। जहां भी कनेक्ट हुए हैं अपने आप से, जस्ट उस जगह के साक्षी हो जाए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ साक्षी हो जाना है। अपनी बॉडी को देख लें। बॉडी जो कर रही है उसको करने देते हैं। कोई इंटरफियरेंस नहीं। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। उसको सब पता है कि उसको कब क्या करना है और कैसे करना है। हमारी बॉडी अपने आप टाइम टू टाइम हमारी हीलिंग भी करती रहती है। तो अपनी बॉडी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के विजडम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपनी बॉडी को अपना काम करने देते हैं। अब हम अपने वो इवेंट्स याद करते हैं जबकि हमने हेल्पलेस फील किया, असहाय, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। जब हम बहुत कुछ करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, उस इवेंट को याद कर सकते हैं। किसी की बीमारी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिजल्ट्स हो सकते हैं, करियर, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। एक इवेंट या उससे कोई ज्यादा इवेंट्स हो तो उनको भी ले सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि सामने एक बहुत बड़ी मूवी स्क्रीन है। उस मूवी स्क्रीन में उस इवेंट को डाल दीजिए।
अब उस इवेंट को मूवी स्क्रीन में देखिए और उस समय आपने कौन-कौन से इमोशंस फील किए? हेल्पलेस या फिर एंगर भी हो सकता है। जब हम हेल्पलेस होते हैं, तो बहुत सारा गुस्सा आता है कि हम हेल्पलेस क्यों हैं। कई बार रिग्रेट भी हो सकता है कि हमें इतनी पावर क्यों नहीं थी कि हम उन चीज़ों को बदल पाते। दुःख भी होता है कि काश हम इन चीज़ों को बदल पाते। बट इसीलिए हम हेल्पलेस हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं कर पा रहे। पर उस हेल्पलेस के पीछे भी कुछ रीज़न्स थे। शायद उस समय हेल्पलेस होना ही बेस्ट आउटकम था। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ एक्शंस होते तो शायद वो कुछ ज़्यादा हार्म कर सकते थे, कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। तो हेल्पलेस होना उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बेस्ट था या नहीं भी था, जो भी था, मूवी स्क्रीन पे उस इवेंट को डाल दीजिए। और वो जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जितने भी इमोशंस आ रहे हैं, टाइम टू टाइम हम चेक करेंगे कि हम उनको अपनी बॉडी में कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं। एक और गहरी साँस अंदर लें और धीरे से छोड़ दें और उन इमोशंस को अपनी बॉडी में फ़ील होने देते हैं। हमारा आज का पूरा हीलिंग हमारे ब्रीथ के ऊपर कनेक्टेड है। वो जितने भी इमोशंस आ रहे थे, उन सारे इमोशंस को अपने हार्ट से कनेक्ट करके देखें। और मैं जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लूँगी, उस बॉडी पार्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ हमको ब्रीदिंग करनी है, कुछ साँस लेनी है, कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है। वो सारे इमोशंस को देखते हुए, अपने हार्ट को देखते हुए, एक गहरी साँस अंदर और धीरे से छोड़ दें। देखिए हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक और गहरी साँस अंदर और धीरे से छोड़ दें। चाहे तो मैं जिस बॉडी पार्ट का नाम लूं, वहां पे आप अपना हाथ भी रख सकते हैं। हार्ट कैसा फील कर रहा है उस सिचुएशन में। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हर एक्सेल के साथ हमारे अंदर के बहुत सारे एक्स्ट्रा इमोशंस बाहर निकल जा रहे हैं और हमारी बॉडी को हील कर रहे हैं। हार्ट के लिए एक और ब्रीथ और धीरे से छोड़ दें। हार्ट के लिए एक और सांस और धीरे से छोड़ दें। देखिए हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर ले जाएं। वो जितने भी सिचुएशंस थी, जितने भी इवेंट्स थे, जो भी इमोशंस थे, हमारे पेट में उसमें से कुछ इमोशंस फील हो रहे हैं। चाहे तो अपने पेट के ऊपर अपना एक हाथ रख लें और हम सांस लेते जाएंगे और हर सांस के साथ हमारे एक्स्ट्रा इमोशंस रिलीज होते जाएंगे। पेट के लिए एक और सांस और धीरे से छोड़ दें। देखिए पेट में कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें।
हर इमोशंस के लिए पेट कुछ रिएक्ट कर रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़िए। अब अपना ध्यान अपने जबड़ों की तरफ लेके जाए। हमारे जबड़े तन जाते हैं बहुत सारे इमोशन से। हमारे उन इमोशंस की तरफ ध्यान दें। हमारे जबड़ों की तरफ ध्यान दें। हर इमोशंस के साथ हमारे जबड़े कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और अपने जबड़ों के लिए एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपने जबड़ों के लिए एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। जितने भी इमोशंस हैं हमारे जॉस टाइट करके हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करती। उन सारे इमोशंस के लिए हेल्पलेसनेस, एंगर, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब एक सांस लेते हैं। मैं 4 काउंट करूंगी, तब तक सांस लेते जाएंगे और अपने पूरे जबड़ों में उसको फिल करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे अब जबड़ों में से सांस को छोड़ते जाएंगे और पूरे जबड़ों को फ्री कर देंगे। हमारे जबड़ों में भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। अपना ध्यान अपने हिप्स की ओर ले जाए। बहुत सारे इमोशंस हमारे हिप्स में इफेक्ट करते हैं और हमारे लोअर बैक पेन भी शुरू हो जाते हैं। वो जो असहाय फील कर रहे थे, हेल्पलेस या फिर और बाकी इमोशंस भी, पूरा ध्यान अपनी लोअर बैक और हिप्स में ले जाए। देखिए हिप्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन इमोशंस के साथ। अपने हिप्स में एक और सांस भरे और धीरे से छोड़ दें। हमारे हिप्स और लोअर बैक्स में कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। उन वाइब्रेशंस को देखते हुए एक और गहरी सांस भरें और धीरे से छोड़ दें। हिप्स में एक और गहरी सांस भरें और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएंगे हमारे हिप्स, हमारी लोअर बैक रिलीज होती जाएगी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और एक और गहरी सांस अंदर और जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे हमारी लोअर बैक में लाइट आती जाएगी। अब ध्यान अपनी मिड बैक में ले जाएं। हमारी बैक एकदम स्टिफ हो जाती है जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। और फिर जो मिडिल बैक है वो तो बहुत करती है।
अपने मिडिल बैक में एक गहरी सांस भरें और धीरे से छोड़ दें। चाहे तो मिडिल बैक में अपने हाथ भी रख सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर, और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएंगे हमारी मिडिल बैक अपने अंदर से टेंशन को रिलीज करती जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके आपके मिडिल बैक से टेंशन बाहर आ रहा है। जो हेल्पलेस होने की तकलीफ भी बाहर आ रही है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। अब अपना ध्यान अपने हाथों की हथेलियों में ले जाएं। जब हम हेल्पलेस होते हैं, गुस्सा आता है, हम अपनी मुट्ठियों को भींच लेते हैं, अपने हाथों को बांध लेते हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे, तो अपनी मुट्ठियां अपने हाथों को बांध लेते हैं। अब धीरे से अपने हाथों को फ्री कर देते हैं। उस हेल्पलेस की फीलिंग के साथ भी अपने हाथों को रिलीज कर देते हैं। अपने हाथों से कंपैशन शो करते हैं। भले ही उस समय हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे हाथ कुछ नहीं कर पाए, फिर भी हमारे साथ तो थे, हमको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अपने हाथों की वाइब्रेशंस को फील करें, अपनी हथेलियों के वाइब्रेशंस को फील करें, और अपनी हथेलियों में एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। इतना अफसोस होता है कि काश ये हाथ उस समय कुछ कर जाते, बट आज अपने हाथों के साथ कंपैशन शो कर सकते। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें और अपने हाथों को रिलीज कर दें। अपने हाथों को माफ कर दें, या कोशिश कर ले माफ करने। अब अपना ध्यान अपनी थाइस पे ले जाएं। हमारी बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट, लेकिन जब हम हेल्पलेस थे तब वो भी कुछ नहीं कर पाया। ऑब्जर्व करें कि अपनी थाइज में कैसा फील कर रहे हैं। और अपनी थाइज में भी एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। थाइज के साथ साथ अपनी कर्व्स को भी देख लें। जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, हमारी कर्व्स उसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी कर्व्स भी टाइट हो जाती है। इमेजिन करें कि अपने हाथों से हल्के हल्के अपनी कर्व्स की मालिश करें, अपनी कर्व्स की, अपनी पिंडलियों की हल्की हल्की मसाज कर रहे हैं। एक सांस ले और अपनी कर्व्स पे फूंक मार दे। हमारी फूंक से भी हमारी कर्व्स में मसाज हो जाएगी। एक और गहरी सांस ले और अपनी कर्व्स को रिलीज कर। जो भी इमोशन है उसको बह जाने दे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से अपनी पिंडलियों पे छोड़ दें।
एक और गहरी सांस अंदर और अपनी थाइस और अपनी पिंडलियों को फ्री कर दें। अब अपना ध्यान अपने घुटने के ऊपर ले जाएं। कई बार हमारे घुटने हमारी लाइफ की घटनाओं को रिप्रेजेंट करते। जब हम अपनी लाइफ में स्टक होते हैं तो कई बार हमारे घुटने भी स्टक हो जाते हैं। आज अपनी लाइफ से और अपने घुटनों को दोनों को रिलीज कर देते हैं। जो भी हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, जो भी मूवी स्क्रीन पे इमोशंस हैं, उन इमोशंस को अपने घुटनों के साथ कनेक्ट होने दें। चाहे तो अपने घुटनों पे हाथ रख लें। अपने घुटनों को बहुत सारा प्यार दे दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब एक सांस लेंगे और घुटनों में पूरा अपनी सांसों को भर देंगे। और उस मूवी स्क्रीन से रिलेटेड जितने भी इमोशंस हैं हमारे घुटनों में स्टोर्ड, उसको हम फ्री कर देंगे। जैसे जैसे एक्सेल करते जाएंगे वैसे वैसे अंदर से टॉक्सिन्स और इमोशंस रिलीज होते जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। अब अपने फेस को ऑब्जर्व कर लें। जब भी कोई भी घटना होती है तो हमारा फेस उसको अलग से रिप्रेजेंट करता है। हमारे गाल, हमारी नाक, हमारी आंख सब उस घटना से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार जब हम हेल्पलेस, असहाय फील करते हैं, हमारे से मुंह से निकल जाता है शे। वो जो शे है ना, अंदर तक कुछ कर जाता है। आज हम उस शे को रिलीज कर देते हैं। अपने गाल, अपने फेस को फील करें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। उस घटना से हमारे जितने भी तार जुड़े हुए हैं, बस हम सिर्फ उन इमोशंस को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और रिलीज करते जा रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर फेस पे और धीरे से छोड़ दें। कई बार हम हेल्पलेस होते हैं, अपनी जीभ को अपने दांतों से काट लेते हैं, अपने गालों को अपनी दांत से काट लेते। आज अपने आप को उस हेल्पलेस फील करने के लिए माफ कर देते। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाते हैं। अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी, अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो हम उन सिचुएशंस को शायद बेटर कर सकते हैं। जब हम असहाय फील करते हैं तो हमारी सांसों की रिदम चेंज हो जाती है।
हमारी सांसें छोटी हो जाती, हम अपनी सांसों को पूरी लंबाई दे देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर, और सांस लेते लेते फील करें कि हमारी पूरी बॉडी में हम सांसों को भर रहे हैं। और फिर धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हर सांस के साथ हमारी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स कनेक्ट होके सांस के साथ बाहर निकल जा रहे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब देखिए, जो मूवी स्क्रीन में आपका पास्ट वर्जन है उसकी सांसें कैसी चल रही है। आप अपने ऊपर अपनी सांसों पे काम चल रहे हैं, और उधर मूवी स्क्रीन पे जो आपका पास्ट यू है उसकी सांसें भी आपकी सांसों के हिसाब से चेंज हो रही है। आप और कुछ कर सके या ना कर सके, अपने उस पास्ट यू को हक कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बेस्ट किया। उस समय उसके पास चीजों को चेंज करने की पावर नहीं थी। आप उसके पास पावर न होने के लिए उसको माफ कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं इट इज ओके। आप उसको कंपैशन दे सकते हैं। वो उस समय जो फील कर रहा था आप उसको फील कर सकते हैं। और उसको भी बता सकते हैं कि वो अपनी सांसों से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है। आप और पास्ट यू दोनों एक साथ एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जैसे जैसे अपनी सांसों को मैनेज कर रहे हैं, देखिए उस मूवी स्क्रीन में जो भी चीजें चल रही थी उसके लिए आप कैसा फील कर रहे हैं। उस मूवी स्क्रीन में और भी जो लोग हैं उनके साथ भी कंपैशन शो कर सकते हैं। जब आप हेल्पलेस थे, क्या किसी और के पास पावर था या नहीं था? आप उन सबके साथ कंपैशन शो कर सकते। कंपैशन न भी शो कर पाए कोई बात नहीं। कंपैशन न करने वाले अपने पास्ट यू को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कोई बात नहीं। वो जो कर सकता है जो नहीं कर सकता उन सब के लिए उसको माफ कर सकते हैं। उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। और एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। और हमारे जितने भी पास टाइम के जितने भी असहाय फील करने वाले हमारे पुराने वर्जन्स हैं उन सबको एक साथ लाकर उन सबको भी कंपैशन शो कर सकते हैं। उन सबको हक कर सकते हैं। अगर वो हेल्पलेस था तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी उसके पास पावर। कोई बात नहीं। आप हो ना उसके साथ।
उसको बहुत सारे प्यार की जरूरत है। जितना दे सकते हैं उतना प्यार उसको दे दे। जो प्यार दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा प्यार उसको दे दे। जिस समय चीजें मुट्ठी में से फिसल जा रही थी उस समय उसको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत थी। अभी आप अपना पूरा प्यार उसको दे दे। उसको जितने प्यार की जरूरत है उससे भी ज्यादा प्यार आप उसको दे दो। आप ही तो हो। उसके दुख की, उसके तकलीफ की घड़ी में उसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। जब आपका हार्ट और उसका हार्ट आपस में कनेक्ट होता है तो देखिए क्या होता है। और जितने भी पॉजिटिव हैं पूरे प्यार के साथ पूरी ब्रीथ के साथ एक दूसरे में मर्ज हो जाए। इस भरोसे के साथ कि हम आगे भी एक दूसरे के साथ अपना वर्क करते रहेंगे। उसको बता दो कि आगे वो कभी भी असहाय हेल्पलेस फील करे तो आप उसके साथ हो। वो कभी भी अपने आप को अकेला फील ना करे। और देखिए आपके हार्ट में से कैसी आवाजें आती है जब आप ये बोलते हो। आपका हार्ट कितना कंफर्टेबल महसूस करता है जब आप उसके साथ होते हो। और आराम से अपनी बॉडी को अपना काम करने देते हैं। सिर्फ प्रेजेंस काफी है। अपनी पूरी बॉडी को एक क्विक स्कैन कर ले और पूरी बॉडी को बड़े प्यार से इमेजिन करके हल्के हल्के से थपथपा दे प्यार से। और बता दे कि आप आते रहोगे। अब एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। और जैसे जैसे मैं वापस उल्टी काउंटिंग शुरू करूंगी आप धीरे धीरे अपने आउटर वर्ल्ड में आते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। 6, 5, कंफर्टेबल हो जाए। 4, 3, 2 एंड 1। जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं खुद पे काम करने के लिए।